ये पांच तत्व का पुतला है, एक दूसरे के दुश्मन है, मिट्टी पानी आग हवा, ये इसी नाम के आसरे खड़े हैं और क्या। सोच लो, ये सदगुरु मेहर से मिलता है, ये उसके अपने हाथ है। हाँ हाँ जी। अनाथानाथ दीन दुख पंजन, सो गुरु पूरे ते पाएणा। और द्वारा कोई न सूझे, देखो कीमती बात है, कुछ समझते नहीं। हाँ, और द्वारा कोई न सूझे। हाँ, और द्वारा कोई न सूझे, तिर पावन तावे ता किछु न बूझे। ना नाम पंडितों को पास है, ना मौलवियों के, ना किसी और के, ना ग्रंथियों, किसी के पास नहीं। त्रिलोकी तक किसी के पास नहीं, त्रिलोकी तक किसी के पास नहीं है। कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, तुलसीदास ने राम ना सके नाम गुण गाई। लोग बोले दूर गया कबीरा, ये जानेगा मत का धीरा। 10 त्रिलोकी जाना, राम नाम का मर्म ना आना, इतनी ऊंची चीज़ है वो। ये सदगुरु ने अपने हाथ में रखी है, अकाल पुरुष ने कह लो, सतपुरुष ने कह लो। हाँ हाँ जी। और द्वारा कोई न सूझे, तिर पावन तावे ता किछु न बूझे। सतगुरु साहो भंडार नाम जिसे, एहो रतन तिसे ते पाएणा। ये सदगुरु के हाथ है बस। कई चीज़ें हैं इसके अंदर, अजीब खजाने हैं। कई चीज़ें हम बाहर ही रख देते हैं, कई सेन में रखते हैं, कई कमरे में रखते हैं, कई संदूकों में रखते हैं, कई सेफों में रखते हैं, कई सेफों खास खानों में रखते हैं। इसे नाम भी खास जगह पे है। राम नाम रतन, कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी, सदगुरु मिले तो खोजे मिल ज्योति जो समानी। सोचो अंदर जाए, देख लो राम नाम रतन, ये रत्न है, रत्न को छुपा के रखते हैं। राम नाम रतन, कोठड़ी गढ़ मंदिर। सोचो एक किले में है, एक कोठरी में है, खास जगह पे है, जो वहाँ जाए तो सदगुरु दे, कैसे दे? हाँ? है। असली चीज़ वहाँ है। संतों के जरिए सदगुरु को प्रकट किया जाता है, फिर वो देता है, ऐसे नहीं। वहाँ जाए तो मिले, कैसे मिले? हाँ हाँ जी। सतगुरु साहो भंडार नाम जिसे, एहो रतन तिसे ते पाएणा। आप किसी को चाबी पकड़ाते हैं, घर वाले बच्चों को देते हैं, बोलो भाई जल्दी जल्दी, जब तक संभालने वाला ना मिले। हाँ, कोई देता है बस, फिर वो कैसे दे? हाँ है। हाँ जी। हाँ हाँ। एहो रतन तिसे ते पाएणा। जाकी तूर करे पुनीता, जाकी तूर करे पुनीता, सुर नर देव न पावे मीता। हम पुराने स्थानों पर जाते हैं, किस लिए? कि वहाँ
सदगुरु की धूड़ पड़ी वो मिले, कुछ बना, ये ठीक है, वहाँ कुछ ना कुछ खुशबू होती है, लेकिन जो असली धूड़ है वो अंदर है। संत कह लो, सदगुरु कह लो, अगर वो मिल जाए खंड ब्रह्मांडों को पवित्र कर देती है। तो सब कहते हैं वो कब मिलती है? छिन छिन सुरत सुमार लार दृक के रहो, मिनट मिनट पे स्किन स्क्रीन पे सिमरन करो, ख्याल को आंखों के पीछे रख कर, तन मन दर्पण मान साथ सुर से गहो, तन का प्यार छोड़ो विषय करो ख्याल, सारे साफ हो जाओ, लगन लगे लखपार सारता पाया। जब पूरी लगन सिमरन किया तो सार वस्तु आ गई। कौन सी? अरे हाँ, तुलसी संत चरण की धूड़, नूर दर वहाँ का जो नूर है वो असली धूड़ है। हम गंगानगर गए, चक में डेरा था ना, रात को 2 बजे मजलिस खत्म हुई। एक न्यायी आदमी था, हरमिंदर सिंह के गांव का था। जब उठ के मसाइन जाने लगे, उसने पीछे से मिट्टी उठाई, उसने जैसे देख के कहने लगे क्या करता है? किसी चरण धूड़ रहता है, ये क्या करेगी, ये क्या करे, तेरे सामने खड़े, कोई पूछ, वो धूड़ अंदर है, इसके लिए तो सारे मर गए लड़ लड़ के मिट्टी के लिए, वो असली धूड़ अंदर है। मेरे माथे रे लागी रे धूड़ गोविंद चरणन की, नामदेव ने लिखा है, वो अंदर जाकर मिलती है। यहाँ से मार्ग शुरू होता है। हाँ हाँ जी, सारे ख्याल निकाले तब मिलती है। हाँ जी, हाँ जी, बस बाद में ही है, ये धूड़ है, वो धूड़ है, यहाँ आए थे, ये होते, बस इसी रहेगी बस। हाँ हाँ जी, हाँ। जाकी तूर करे पुनीता, जाकी तूर करे पुनीता, सुर नर देव न पावे मीता, सुर नर देव न पावे मीता। सतपुरख सतगुरु परमेश्वर, सतपुरख सतगुरु परमेश्वर, जिस भेटत पार परायणा, जिस भेटत पार परायणा। दर्शन करके आता है तो सदगुरु जिन फिक्रों से काम लेता है, उसी रूप में आकर मिलता है। यहाँ से मार्ग शुरू होता है सदगुरु घर जाने का। हाँ जी, हाँ। सतपुरख सतगुरु परमेश्वर, जिस भेटत पार परायणा। फिर समझो सदगुरु से पहले फिर सदगुरु काम है, वो स्वरूप आकर इसको आगे गाइड करता ले जाता है, फिर धोखे में नहीं आने देता किसी को। हाँ हाँ जी, यहाँ तक आना इसका अपना काम है, मेहनत है, आगे वो गाइड करता है। हाँ जी, पार जात लोड़ मन प्यारे, पार जात लोड़े मन प्यारे, काम देन सोई दरबारे, काम देन सोई दरबारे। पार जात क्या, कर वृक्ष जिसके नीचे बैठे सब कुछ मिल जाता है। काम देन मीठा दूध देने वाले गाय क्या, सब इच्छा पूर्वक शक्ति, ये चीज़ें देवी देवता के पास हैं। दुनिया की दौलतें दुनियादारों के पास हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ ये उनके पास हैं। संत इसकी तरफ जो प्रेमी हैं, संत हैं, वो इस तरह मुँह भी नहीं करते,
कहते अगर ये लेना है तो क्या कर। हाँ, त्रिपत संतोख सेवा गुरु पूरे, त्रिपत संतोख सेवा गुरु पूरे, नाम कमाए रसायन। रसायन कली को चांदी बना देती है, तांबे को सोना बना देती है, शांति तो नहीं। ये शांति वाली ही है नाम की रसायन। कैसे प्रकट होती है? तृप्त संतोष सेवा गुरु पूरे। कौन सी सेवा? सेवा तो रोज पढ़ते हैं, सतगुरु की सेवा सफल है जेको गुरु चित लाए। तन की करते हैं, धन की करते हैं, ये उसने क्या करना है? कौन सी सेवा है? अहंकार छोड़े, अनेकों बंधन फंसा भरे बुर सिद्ध तोड़े, बंधन माता पिता संसार, बंधन सुत कन्या नार, बंधन कर्म हरण किया, बंधन पुत्र बिया, बंधन भेदभाव अहंकार, ये सब छोड़े। फिर वहाँ से नाम ये छोड़े अंदर जाए, फिर नाम मिलता है। इस जग में नाम अलग है ही नहीं, गुरु को से मनाए। सोचो, ये असली सेवा है नाम को प्रकट करना। बाहर की तो आसान है, ये मुश्किल है, मन करने नहीं देता ये। जल्दी का काम नहीं। तृप्त संतोष, संतोष से सब्र से लगा रहे। और किसी का रोजगार नहीं बढ़ता, भागता दौड़ता रहता है, मेहनत करता है, कैसे भी हो सारी उम्र लगा रहता है। ये भी लगा रहे। ये अब गंदम बीजेंगे ना, 6 महीने तो इसको लग जाएंगे। ये 2 दिन में चाहता है मुझे कुछ मिल जाए, जल्दी काम ही नहीं। सोच लो, कर्म भी आने हैं। देखो कई दफ़ा सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, कणक को नुकसान होगा। गर्मी हो जाती है, वो फसल को नुकसान देती है। पानी ना मिला फिर नुकसान होता है। कर्म भी आने हैं, वो भी भुगतने हैं। देर भी लगे, किसी जल्दी किसी देर, लगा रहे। तृप्त संतोष सेवा गुरु पूरे। बस ये समझ लो मैंने करना है, बस कुछ भी हो गए। हाँ, फिर मिलता है। सब्र का काम है, जल्दी का काम नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, नाम कुमार। हाँ, ये असली रसायन है। हाँ, त्रिपत संतोख सेवा गुरु पूरे, नाम कमाए रसायन, नाम कमाए रसायन। फिर बोल। हाँ, ये रसायन तो कली को चांदी बनाएगी, तांबे को सोना, लेकिन जो नाम की रसायन ये करे 5 धातु क्या, काम क्रोध ओंकार, इनको मारती, इनको बस में करती है। फिर आगे जा सकता है पार ब्रह्म, फिर पार ब्रह्म में जा सकता है नाम की। फिर रूह साफ होती है, फिर निर्मल होती है, फिर माल को देखने के काबिल बनती है। वहाँ इसकी अपनी रोशनी 12 सूरज की है, 12 सुखवे सूर एन शिवाजी अनतूर। वहाँ संतों की मंडलियाँ आगे जाने के लिए तैयार बैठी हैं। वो इसको क्या नाम है, इसको भी नमस्कार करते हैं। धन्य तू हमारे साथ पास आ गया। नहीं, कोई नहीं आया यहाँ। जैसे यहाँ डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में दाखिल होते हैं, BSc वगैरह करते हैं, बस ये पहला कोर्स है। यहाँ से असली मार्ग शुरू होता है। हाँ, पार ब्रह्म से। हाँ हाँ जी, हाँ। शब्द मरे पंच धातु, पार ब्रह्म होवे निर्मला तू।
कहते हैं ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, ईश्वर है, परमेश्वर है, कभी ख्याल किया किसी ने? अल्लाह लहू लहू अकबर है, हाँ? ब्रह्म देश के पार जाए तब है। हाँ हाँ जी। पै पार ब्रह्म होवे निर्मला तू, पारस जब पेट गुरपुरा, पारस जब पेटे गुरपुरा, ता पारस पारस परस दिखाएंगा। हाँ ता पारस परस दिखाएना। पारस लोहे को सोना बना देता है। अगर उसमें जंग लगी हो भाई फिर बनाएगा? इसके ऊपर कोई और मिट्टी भी बड़ी हो फिर बनाएगा? पहले वो उसको मिट्टी को साफ करो, फिर जंग को उतारो, फिर बनाएगा। पहले ख्याल साफ करें। सोचो भाई, चालन चलन अच्छा बनाए, सिमरन करें, इसको अच्छी तरह घसाए, सोचो फिर दिखाए। वो तो लोहे को सोना बनाता है, संत अपना रूप बना लेते हैं। पारस, हाँ? क्या कहते हैं, पारस तो लोहे को सोना बनाता है, संत अपना रूप बना लेते हैं। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करें, गुरु कर लें अपने समान। पहले चाल चल अच्छा बनाया है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, अगर तूने मालिक से मिलना है, अंदर जाना है, तो क्या कर? काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए निचिंदा। परम का संग तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। काम छोड़ दे, पर स्त्री की तरफ न देख, अपना हिसाब से चल, इससे रूह नीचे गिरती है। जितनी कल्पना है सब काम में है। सोचो, काम काम सबको कहे, काम न जाने कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। ये कल्पनाएं बाहर लिए फिर रही हैं, हमने जाना अंदर, ये बाहर लिए की फिर रहे हैं। क्रोध छोड़ दे, क्रोध में रूह फैलती है, मन फैलता है, चंचल बनता है, अपने आप की होश नहीं रहती। जब क्रोध आता है, क्रोध भूत जब तापर आवे, तन मन की सुध बिसरावे, वो आत्मघाती जानो, वो महामूढ़ पहचानो। कई दफा अपनी घात आप ही कर लेता है। प्राय निंदा छोड़ दे, निंदा कर करके दुनिया काली हुई पड़ी है। कोई बुरा है, उसकी निंदा करते हैं, उसको कहते ये बुरा है, ये है, वो है। इसने उसको बसा लिया, बढ़ाना था सतगुर, बढ़ाना था सतगुर। जहाँ देखो निंदा निंदा लगी पड़ी है। एक फकीर दूसरे के साथ, दूसरे के काम, दूसरे के मत, दूसरे के देश, दूसरे की निंदे निंदे लगी पड़ी है सब। निंदा भली कहूँ कि नाही, मन मुद करन, मुँह काले तिन निंद का नरके को मन। काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए न चिंदा। लोभ छोड़ दे, पैसा पैसा करके पत्थर दिल बन जाता है, घर वालों का भी खून चूसने लग जाता है। देख लो, लब लोभ होए न चिंदा, परम का संग तोड़ निराला। बाहर सब भरम है, कूड़ है, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ वैसनार। नान बुखाने बेनती तुझवा जो कूड़ो कूड़, इनके लिए लड़ के मर गए कूड़ के लिए। ये छोड़ना था कूड़। परम का संग तोड़ निराला, हर अंतर हर रस फिर सिमरन करे, फिर रसायन शुरू हो जाए। निजदाम जो चमक चिदान पेखे, जैसे अंधेरी रात में बिजली के लिशकारे हैं, इससे तुम्हारे अंदर भी आने लग जाएंगे। सोचो, निजदाम जो चमक चिदान फेंके, ऐन ज्योत नंतर फेंके, फिर ज्योत प्रगट हो जाएगी। ज्योत ज्योति बाहर जलाते हैं। ये हमारे समझाने के लिए थी। वो ज्योत इसके अंदर है, वो ज्योत देखनी थी। हाँ, ये हमारे समझाने के लिए है। इधर एक फकीर हुआ, चलो उसने लिखा है, माई मेरे मंदिर में ज्योत जगे, बिन दीपक बिन बाती घृत के झिलमिल ज्योत जगे। इस ज्योति का सगल हो जा रहा, ये तो कपड़े रोशनी देती, देखे तेवर भगे। मुसलमान चिराग जलाते हैं, ईसाई कैंडल जलाते हैं,
ये समझाने के लिए थे। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुरु मिला जो होए ताई की नज़र में आवे, बिन सतगुरु को होने वा को दर्शावे। निक से एक आवाज़ चिराग की ज्योति में, उसमें से आवाज़ भी आती है, बुला रहा है तुम्हें। सोच लो उस ज्योत में से अंतर ज्योत निरंतर वाणी गुरु नानक साहब ने लिखा है। अगर ज्योत देखे फिर ये खालसा बनता है। पूर्ण ज्योत जगह कट में तब खालसा तेने खाले जाने। ये जिंदे मरने का सवाल है। अमन उल्ट सनातन हुआ तब जाने जा जीवित मुआ, जड़ चिदिन गांठ खोल ले। सोचो ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, उस ज्योत को देखे फिर ये सनातनी बन गया। यहाँ रूप काफ़ी साफ हो जाते फिर आर्य बन गया। वो राम नाम की ज्योत है, राम नाम है ज्योत सवाई, तत्गुरमत कट के लीजिए, फिर ये नाम तारी बन गया। दे फिर सब कुछ बन जाता है। यहाँ से निरंकारी बनता है। गुरुमुख राग स्वादम त्यागे, गुरुमुख में मन भक्ति जागे, अनहद सुन मन माने, शब्द विचारी, आत्म चीन भय निरंकारी। यही सच्चा सौदा। बिल्डिंगों नाम सच्चा सौदा तो नहीं। सच्चा सौदा हर नाम है, सच बापारा नाम, गुरमति हर नावन जे मूल फारा राम। एक का बाणी एक गुरु एक शब्द विचार, सच्चा सौदा हट सच रति पर भंडार। इसीलिए मुद्दे चाहिए, जल्दी काम नहीं। शमशेर ने लिखा है कि बंदे को इंसान बनने के लिए सैकड़े साल चाहिए, फिर इंसान को मुसलमान बनने के लिए फिर सैकड़े साल चाहिए। बोलो, ऐसे सब बने बैठे हैं, कोर्स किसी ने भी नहीं किया। अगर कोर्स कर ले फिर सब कुछ बन गया। फिर आर्य बन गया, सनातनी बन गया, खालसा बन गया। सोच लो, नाम तारी बने, सच्चे सौदे वाले बन गए, सब कुछ बन गया फिर। हाँ हाँ जी, है हाँ जी। गुर के शाबद मारे पंचतातु, पै पार ब्रह्म होवे निर्मला तू। पारस जाब पेट गुरपुरा, ता पारस परस दिखाए ना। ख्याल निकालता नहीं, सिमरन करता नहीं, कहता कुछ नहीं मिला बस। वक्त जरूर दे कुछ हो। नौकर दुकान पे बैठा है या कोई मुलाजम गवर्नमेंट का दफ्तर में बैठा, काम है नहीं कोई, ड्यूटी पूरी देता है, तनख्वाह तो उसको मिलेगी। सोच लो मैं, ये इसी तरह ये है, टाइम ज़रूर दे फिर उसकी मजदूरी ज़रूर मिलती है। हाँ हाँ जी। ता पारस परस दिखाए ना। कई बैकुंठ नहीं लवला, कई बैकुंठ नहीं लवे, मुकत बपड़ी थी ज्ञानी त्याग। हिंदू बैकुंठों की महिमा करते हैं, मुसलमान रिश्तों की। जो संत बताते हैं उनके प्रेमी तर मुंह भी नहीं करते। ये बहुत नीचे की चीज़ें हैं। संतन चाहे मुक्त को नहीं पदार्थ चार, नहीं पदार्थ चार, मुक्त संतन की चेरी, रिद्ध सिद्ध पर थूके स्वर्ग की आसना हेरी। सोच लो, इस तरफ ख्याल ही नहीं करते। राज न चाहूँ मुक्त न चाहूँ, एक प्री चरण कमला रे। शिवली एकदम मस्ती में था, दोनों हाथों में मसाले ले लिए। किसी ने पूछा, शेख जी किधर जा रहे हो? कहने लगा, ये मिसाल तो सुर्गों को आग लगाने के लिए, नरकों को, मुझे दोनों की ज़रूरत नहीं, मैं तो आगे जाना है। देख लो। है। हाँ जी।
संतन चाहे मुक्त को नहीं पदार्थ चार मुक्त संतन की चेरी रिद्ध सिद्ध पर थूके स्वर्ग की जिसके लिए मर रहे हैं। ज़रा सी रिद्धि सिद्ध दिखा दो बस, इनका बुरा हाल होता है इनके फकीरों का। आगे पत्थर तारने की यूनि में जाते हैं ये, फिर कहीं जाकर आदमी की यूनि मिलती है। हाँ, जो नाम के गाहक इस तरह मुँह नहीं करते। हाँ जी, क्या कहते हैं? हाँ, एकंकार सतगुरु ते पाए, एकंकार सतगुरु ते पाए, मुकत बपड़ी भी हो बल बल गुरु दर्शायणा, हो बल बल गुरु दर्शायणा। सदगुरु मेरे से फकीर मिल जाए, सिमरन करें, क्या पीछे इकट्ठा करें। या सदगुरु उन फकीरों से जिनसे काम लेते उस रूप में आकर मिलता, फिर आगे गाइड करता है, इसका रूप भी बदल जाता है। सदगुरु का तो है वो। इसी तरह जैसे जैसे देश में जाते हैं ऐसे ऐसे आगे से खुशी 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 खुशी, जहाँ जाता है खुशी आगे से बढ़ती बढ़ती है। हाँ, बल गुरु दर्शायणा, नया नया रूप, नया इसका भी और सदगुरु का भी। हाँ, अब आजकल जाओ पहाड़ की तरफ, जो जो आगे जाओ ठंड, चोटी पूरी ठंड, बस इसी तरह ये है। अरे खुशी 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 है। हाँ जी, हाँ जी। एकंकार सतगुरु ते पाए, हो बल बल गुरु दर्शायणा, हो बल बल गुरु दर्शायणा। गुरु की सेवा ना जाने सुनो भाई, महीना डेढ़ महीना बैठ के तो देखो, 2-8 घंटे देखो क्या रस आता है, शुरू हो जाता है। तो बैठता नहीं कोई। मन लगे ना लगे, लगे रहो, फिर देखो। कम खाओ, कम सो, पढ़ते रोज हैं। वहाँ तो स्कूल घुमाया, थोड़ा खावे थोड़ा समय पर किया किसी ने भी ना। हाँ, गुरु की सेवा न जाने कोई, गुरु की सेवा न जाने कोई, गुरु पार ब्रह्म अगोचर सोई, गुरु पार ब्रह्म अगोचर सोई। कहते तो हैं हम गुरु की सेवा करते हैं, क्या तन की या धन की करते हैं, और क्या उसने क्या करना है? बोलो भाई, ये करना है। मन, फिर मन बेच दे, फिर आगे जाकर असली सेवा मिलती है। यहाँ कोई कहीं जाते हैं किसी रिश्तेदार के पास, उसकी हैसियत के मुताबिक कोई चीज़ ले जाते हैं, अफसर को जाते हैं, अच्छी डाली ले जाते हैं। वो सदगुरु चौथे लोक में रहता है, सोचो इन चीज़ों को चाहता है। रविदास ने कहा, दूध बछड़े ने जूठा कर दिया, फूल पौरे ने खराब कर दिया, सोच लो, पानी मछली ने गंदा कर दिया, चंदन पे साफ हैं, जहर और अमृत मिले हुए हैं, उसने करने क्या है? फिर आगे तरलोकी तक फना हो जाता है, पल्ले में, सौं देश तक महापल्ले में उसने क्या करना है? आगे सतनाम है, सच्चा नाम, उसका माल कपड़ा रूप है। सोच लो कि सब कहते सतनाम के पढ़ते रहे, देने को कुछ ना है। कहाँ ला गुरु संतोषी हफ्स रही मन में आए कि मेरा ख्याल हुआ मैं सदगुरु के पास कुछ ले जाऊं, कोई चीज़ है ही नहीं उसके लायक। सच्चा नाम है वो, उसका अपना रूप है, मैं क्या ले जाऊं? सोचो, हर बिन सब कुछ मेरा संतो क्या हूँ पूछ चढ़ाऊं, हर सच्चे पावे पूजा होवे
पाना मन बसा, उसके पाने में रहे, रजा में रहे, लगा रहे, बस ये असली सेवा है। हाँ हाँ जी, हाँ गुरु की सेवा नाम को प्रकट करना ये सेवा है, बस। हाँ लगा रहे। हाँ हाँ गुरु की सेवा न जाने कोई, गुरु पार ब्रह्म अगोचर सो। वो ब्रह्म देश के पार है, पार ब्रह्म अगोचर। इन्हें कुछ देखा नहीं जाता, इनका अनुसूस की आवाज सुनी नहीं जाती, सोचो। हाँ हाँ गुरु पार ब्रह्म अगोचर सोई। जिसनो लाए लय सो सेवक, जिसनो लाए लय सो सेवक, जिस वड पाग मथाएणा। असली सेवा जिसको बख्शे, टहल महल ताको मिले, जाको साध कृपाल, साधु संगत तो से जो आपे होए दयाल। अगर संत की सेवा लेते हैं बाहर की तो किस लिए? इसके बंधन छुड़ाने के लिए, कोई गर्ज नहीं रखते। सोचो, राजा जनक ने जब ज्ञान मांगा, अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान की दक्षिणा भी हुआ करती है। क्या? कि तन मन धन कहने देने को तैयार हूँ। कि मुश्किल है कि नहीं? अच्छा संकल्प कर दे तो संकल्प कर दिया। कहने लगा तन मेरा है कि जी हाँ, जा जूती में बैठ जा। क्यों बिठाया? एक राजे का रैयत के सामने जूती में बैठना आसान है? लोक लाज छुड़ाने के लिए। अब उसका ख्याल महलों में जाए, खजानों में जाए। महल मेरे हैं, खजाने मेरे हैं कि जी हाँ, ये सब ख्याल ना ला। मैंने वाकई ठीक है, मैं दे चुका हूँ। अब मन संकल्प कल्प उठाता है कि मन मेरा है कि जी हाँ, इसे संकल्प कल्पना उठा। ये सबसे मुश्किल काम है। कोई पुरानी भक्ति थी, कोई तवज्जो दी, उस ख्याल अंदर चला गया, रूह अंदर चली गई, कोई तसल्ली मिल गई, कहने ज्ञान हो गया जी, हो गया, कोई कसर नहीं। देख ले नहीं, अगर संभाल अपना तन मन धन। उन्होंने क्या करना है? सोचो, उन्होंने क्या करना है? अपने तन के लिए कितने बंदोबस्त करते हैं, प्राय लेकर क्या करेंगे? अपना मन काबू नहीं आता, 88,000 साल ताप किए, प्राय लेकर वो क्या करेंगे? उनके पास बोध आना जो कभी खत्म ना हो। पाया रे मैंने नाम रतन धन पाया, जिसको पाया दुख सुख भूले मन अंदर समाया, जिसकी चोरी कब न हो इस धन में पायो, खर्चु लाख खत्म नहीं होए दिन वर्ष वायो, साचा नाम मेरा धारो, साचा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सौ गवाइयाँ। उन्हें ये क्या करना है? ये बंधन छुड़ाते हैं। इसलिए कि संभाल अपना तन मन धन, अपना न समझना, सदगुरु का समझना, सेवादार बन के काम करना। बस बोलो क्या लिया क्या छोड़ा? जो लेने वाला वो फकीर ही नहीं, जो यही गर्ज रखता है वो फकीर ही नहीं। दादू साध प्रीखी अंतरा तुम देख, मान माई मायर है आपे आप लेख, उसके अंदर मालिक मालिका क्या है? सोचो, जिसका काम करता है, गवर्नमेंट के अफसर हैं, उनको कोठियाँ बना के देती है गवर्नमेंट, दफ्तर बना के देती है, कागज पेंसिल, वो कंगाल गवर्नमेंट है, वो नहीं दे सकती। उसने काम लेना है, वो अपना बंदोबस्त आप करेगा। हाँ हाँ जी, है। हाँ, ये सेवा जिसको बख्शे। हाँ, जिसनो लाए पुराने संस्कार होंगे, पुरानी भक्ति होंगे, शिष्ट कर्म होंगे, तब ये चीज़ मिलती है। हाँ हाँ, जिसनो लाए लय सो सेवक, जिस वड पाग मथाएणा। गुर की महिमा वेद न जाने, गुर की महिमा
पूछ मात सुन सुन बखान। क्या सदगुरु मैं तो वेद भी नहीं जानता, वेद ब्रह्म देश से निकले हैं, सदगुरु बहुत दूर है, ये रचना चलाने के लिए हैं, ये विधान चलाने के लिए, कर्मों का जाल है। नेति नेति वो कह गए, सोच लो, उनको भी पता नहीं गुरु बहुत ऊंची चीज है। हाँ क्या कहते हैं? हाँ पार ब्रह्म, पार ब्रह्म, ब्रह्म देश के पार है सतगुरु। हाँ अपरंपर, हाँ अपरंपर सतगुरु जिस सिमरत मन शीत लायना। उसे सिमरन करने से भी एक ठीक भी मिल जाए, अंदर शांति आती है। हाँ हाँ जी। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुरु जिस सिमरत मन शीत लायना। जाकी सोए सुनी मन जीवे, जाकी सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसता ठंडा थीवे। जब उसकी शोभा सुनते हैं क्या कि कैसे फूलों में रंग भरता है, कैसे माँ के पेट में बच्चे को खुराक देता है, देख लो भाई, क्या चीज़ें बनाता है, खुशी आती। जैसे सोचो जैसे किसी का बच्चा गुम हो जाए, वो तलाश कर, किसी ने आकर बताया फलाने जगह देखा है, ये लक्षण है, ये लक्षण है, फिर कुछ खुशी आती है। अगर मिल जाए फिर और खुशी है। जब ये सुनते हैं खुशी आती है, अगर प्रकट कर ले तो इस जैसी खुशी है। जाकी सोई सुने मन जीवे, हृदय वसेता ठंडा थीवे, अंदर शांति आ जाए, सब अग्नि बुझ जाए, काल महाकाल सबसे छुटकारा हो जाए, हमेशा का सुख प्राप्त हो जाए। हाँ आगे क्या कहते हैं? हाँ गुरुमुख अलाए, गुरुमुख अलाए ता शोभा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना। और उससे प्रकट कर ले, जब मर्जी बातें कर लें, उसके नजदीक जमदूत नहीं आते। उसका स्मरण करने से भी अगर थोड़ी भी भक्ति है, जमदूत नजदीक नहीं आ गया, ठीक फिर मिल जाए। पढ़ते हैं प्रभु के सिमरन दूज जम नसे, प्रभु के सिमरन काल पर है। सोच लो, तुलसी ने लिखा है, जो कोई संत संत के दागी, तिन ते काल दूर हो भागी, जम की जाल निकटने आवे, मार्ग छोड़ अलग हो जावे। अगर ऐसा फकीर मिल जाए, उस पर दाग लग जाए, क्या इनिशिएट हो जाए, जियादान मिल जाए, उसके नतीजे जमदूत नहीं आते। जिन्हें सतगुरु से चितलाया सो खाली कोई ना है, तेना जम की तलब ना हो गई ना हो दुख सा है। यही मुसलमान फकीर हाफिज़ ने लिखा है। तुरा भरोसे साहब ये अमर शब्द मालूम कि बूझ सल्तनत बेहिसाब दरवेशी, कि जब मौत का दिन आएगा तो पता चलेगा कि दरवेशों की सल्तनत में जो उनके चिताए हुए जीव हैं, धर्मराय को ताकत नहीं हिसाब भी मांग सके। वो अपना हिसाब लग गए। जैसे सेंटर का महकमा है, सूबे का महकमा है, अगर सेंटर का मुलाजिम सूबे में हो, गुनाह करे सजा तो पाएगा, उसका जमानत देना पड़ता है। लेकिन ये तो कुछ नहीं कर सकते, बस ये भी ऐसा ही है। हाँ ठीक फकीर मिले, काल महाकाल को नज़दीक नहीं आते, जमदूत नज़दीक नहीं आते, दड़का मार के निकाल देते हैं। हाँ जी। गुरुमुख अलाए ता शोभा पाए, जिस जम के पंथ न पाएना, जिस जम के पंथ न पाएना। सुनो भाई, हाँ हाय हाय। शमस तबरेज साहब 82 की मौत के समय
मुर्शद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि जिस मालिक फकीर से काम लेता मालिक उसी रूप से आकर मिलते से। तभी उन्होंने कहा नानक कचड़े से तोड़ टोंड सज्जन संत पक्या जिंदे पिछड़े मोए न जैसी छोड़। सज्जन से ही नाल मैं चल दे नाल चलन जिथे लेखा मंगी तिथे खड़े दिसन। बोल भाई तेरा क्या हिसाब है? अब तो पकड़ता ही नहीं, जल्दी जल्दी पकड़ते नहीं, हाथ ही नहीं लगाता, डरता है। गुरु नानक साहब गए नरकों में से निकाल के लाया जीव को। जिन्होंने दर्शन किए सबको साथ आ गए, उनको जन्म आदमी की जो नहीं मिली। फिर बोलो भाई, हाँ ये डरता भी सबको ले जाएंगे, उसका देश उजड़ जाएगा, जल्दी जल्दी हाथ ही नहीं लगाता। हाँ हाँ जी। फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं, है। उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है। वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं। मुर्शद उनकी गुप्त आँख खोल देता है और मुर्शदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरफ यानी गुरमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं और बिना मुर्शद वाले लोगों की जान ख्वार होकर बेखबरी में निकलती है। जब वे चोला छोड़ते हैं तो सतगुरु उनके सामने होता है। उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपनी शादी के मौके पर भी न हुई होगी। उनका सबसे मोह टूट जाता है। माँ अपने गोद के बच्चे का मुंह भी देखना नहीं चाहती। उनके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होता। उनको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता और ना ही आम जीवों की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, न मलमूत्र निकलता है। टट्टी पेशाब भी नहीं निकला, हम निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, उसका नहीं होगा। हाँ हाँ जी। न ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है और ना ही वो काला पड़ता है, बल्कि पहले से भी अच्छा व तेजस्वी होता है। उनका शरीर भी जल्दी नहीं अकड़ता। काल व उसके दूत उनके नज़दीक नहीं आते, बल्कि अगर कहीं आ जाएं तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि दहाड़ कर उनको भगा देते हैं। किसी की ताकत है? इन प्रेमियों की है। चरण सिंह था ना गिदराने वाला महात्मा, उसकी माँ ने सेवा की थी। यमदूत आया कहने जा, मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ, बाबे के साथ जाऊंगी। 3 दिन आते रहे। हाँ इतने हम बैठी हुई हो सादे वाले का, वो तो प्यो अंदर बेहोशी च सी। बेहोशी क्या ख्याल अंदर था, ये बाहर था। कहने लगा निकल जाओ, कोई अड़बाद करोगे। उसने कहा बापू, उससे पास क्या बापू क्या बात है? कहना वो आए थे 4 काले काले कपड़े वालों। मैंने कहा निकल जाओ। वो देखे नहीं तुमने? ये ताकत है। हाँ सिमरन करो, नज़दीक नहीं आते। हाँ जी। तुलसी साहब लिखते हैं है। जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर होए भागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सतगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं उनके पास जमदूत नहीं आते, वह न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है। जिन्हें सतगुरु स्यों चित लाया, सो खाली कोई ना है। तिन जम की तलब न होवे, ना ओ दुख सहाय। फिर फरमाते हैं कि जहाँ पापी मनुष्यों को काल दूध की तरह मथनी से मथता है, वहाँ संतों के चिताए हुए जीवों का जो नाम प्रकट कर लेते हैं या प्रकट करने का यत्न करते हैं, धर्मराज स्वागत करता है। पापी कर, हाँ। और उनको नमस्कार करता है। पापी कर्म कमाउंदे कर दे हाय हाय, नानक ज्यों मथन मधानिया त्यों मथे तरम राय। नाम त्यायन साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक तरम ऐसे चवै कि तो पवन पुनीत। यदि किसी ऐसे सत्संगी का कोई कर्म बाकी रहता हो तो मौत से पहले सतगुरु इस कर्म के बदले में कष्ट देकर उसे भुगता देता है, परंतु मौत के समय जीव खुशी खुशी जाता है। खुशी जाता है, उसे चेहरे पे खुशी होगी, पहले से अच्छा होगा, चमकदार होगा।
ये खास निशानी है। हाँ ठीक नाम की। हाँ जी, हाँ जी, बोल भाई। हाँ जाकी सोए गुरमुख लाए ता शोभा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, तिस जम के